ठीक है, करिए, आप स्टार्ट करिए। पढ़ सकती हूँ माता जी। हाँ जी स्टार्ट। जी। अरबों डॉलर का धूल, अरबों डॉलर का धूल का ढेर। शिला प्रभुपाद। आजकल भारतवर्ष में पानी की कमी है, किंतु इस कमी को दूर करने हेतु वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? विश्व में आवश्यकता से कहीं अधिक पानी है। अब वैज्ञानिक उस अतिरिक्त पानी को अ, अभाव के स्थान पर क्यों नहीं लाते? उन्हें तत्काल सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए, परंतु इसके बदले वे चंद्रमा पर जा रहे हैं। धूल भरे ग्रह को उपजाऊ बनाने के लिए क्यों नहीं वे लोग इस पृथ्वी अ, ग्रह को सींचते? समुद्र में पर्याप्त जल है, तो क्यों नहीं वैज्ञानिक उस पानी से सहारा या अरब के मरुस्थल अथवा राजस्थानी रेगिस्तान को सींचते हैं? हाँ, वे कहते हैं भविष्य में हम प्रयत्न कर रहे हैं। घमंड में आकर वे तुरंत कहते हैं, हाँ हाँ, हम प्रयत्न कर रहे हैं। भगवत गीता में भागवत गीता में यह कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यक इच्छाओं को पूरा करने में लग जाता है, तब वह अपनी सारी बुद्धि से विरक्त हो जाता है। कामस्तु अपहृत ज्ञान। यह चंद्रमा यह चंद्रमा ग्रह से संबंधित योजना बचकानी है। जो लोग चंद्रमा पर जाने के लिए आकांक्षित हैं, वे चिल्लाते हुए बच्चों की भांति हैं। बच्चा रोता हुआ कहता है, माँ मुझे चंद्रमा दो। तब माँ बच्चे को एक दर्पण देती है और उससे कहती है कि मेरे प्यारे बेटे, ले, यह रहा चंद्रमा। बच्चा दर्पण लेकर उसमें चंद्रमा देखकर कहता है, ओ चंद्रमा मेरे पास है, दुर्भाग्यवश यह एक केवल कहानी है। करंदर। चंद्र ग्रह पर जाने संबंधी योजना पर सारा धन खर्च करने के बाद और सिर्फ कुछ चट्टानें लाने के बाद अंतरिक्ष योजना पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने यह निर्णय लिया कि वहां कुछ और करने के लिए शेष नहीं है। ब्रह्मानंद स्वामी। अब वे लोग किसी अन्य ग्रह पर जाना चाहते हैं, किंतु उनके पास धनाभाव है। दूसरे ग्रहों पर जाने में करोड़ों और अरबों डॉलर खर्च होते हैं। शिला प्रभुपाद। लोग बड़ी मेहनत से काम करते हैं, जबकि दुष्ट सरकार कर लेकर बहुत सा धन व्यर्थ में खर्च करती है। उनके प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखाई जानी चाहिए। जब जब जनता की इतनी गाढ़ी कमाई का धन इस प्रकार मूर्खतापूर्ण कार्यों में व्यय किया जाता है, अब नेता लोग दूसरा धोखा प्रस्तुत कर रहे हैं। चिंता मत करो, हम दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं। हम इस बार वहां से और अधिक धूल लाएंगे। हम टनों धूल लाएंगे। ओ हाँ, इस बार हमारे पास टनों धूल होगी। डॉक्टर सिंह। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि मंगल ग्रह पर जीवन हो सकता है। शिला प्रभुपाद। वे लोग विश्वास करें या न करें, क्या अंतर पड़ता है? यहाँ इस पृथ्वी ग्रह पर जीवन है, किंतु लोग आपस में लड़ रहे हैं। मान लीजिए कि मंगल ग्रह पर जीवन है और निसंदेह वहां जीवन है, किंतु उससे हमें क्या लाभ होगा? डॉक्टर सिंह। लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। शिला प्रभुपाद। इसका अर्थ यह हुआ कि अपनी बचकानी जिज्ञासा के कारण वे विपुल धन अवश्य अपव्यय करें। तनिक यह मजाक तो देखें। अब जब उन लोगों से कहा जाता है कि अत्यंत दरिद्रता में फंसे हुए किसी देश की सहायता कीजिए, तब वे कहते हैं नहीं नहीं, हमारे पास धन नहीं है। आप इसे देखते हैं। अच्छा, आगे पढ़ना। थैंक यू माता जी। तो इस टॉपिक का नाम क्या है, कोई बताएंगे? अरबों डॉलर का धूल का ढेर। यस, अरबों डॉलर का धूल का ढेर। तो इसके अमाउंट को समझते हैं पहले। बहुत बड़ा नंबर है ये, बट एक और नंबर है जो मुझे लग रहा है बहुत कम हो गया है आज। जिन भक्तों ने वीडियोस ऑन कर रखी हैं, वो नंबर बहुत छोटा है।
और जो अरबों डॉलर नंबर है वो बहुत बड़ा है, दोनों में गैप बहुत बड़ा है। तो डिवोटी से रिक्वेस्ट है, आपने दर्शन दीजिए अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा भाई। हरे कृष्णा विजय प्रभु जी। सो अरबों डॉलर, अरबों का मतलब समझते हैं पहले। अरबों मतलब बिलियन। 1 बिलियन में होती है 9 जीरोस। 9 जीरोस का मतलब 100 करोड़ डॉलर्स। डॉलर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, यानी कि 8,000 करोड़ रुपए। 1 अरब डॉलर का मतलब है 8,000 करोड़ रुपए। और साइंस साइंटिस्ट साइंस के नाम पे हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर देते हैं, यानी कि 8 लाख करोड़ रुपए वेस्ट कर देते हैं। अब हम इस नंबर को देखेंगे कि 8 लाख करोड़, ये एक साल का आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। 8 लाख करोड़ रुपए। देखते हैं इस नंबर से क्या क्या हो सकता है। प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि अभी पानी की कमी है। कई देशों में पानी नहीं आता, जो गरीब देश हैं जहाँ पे पानी की सप्लाई इतनी अच्छी नहीं है। बट साइंटिस्ट पानी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी। वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कि उन्हें मून पे जाना है। गलती से मून पे वो पहुंच गए, तो साइंटिस्ट को प्रॉब्लम मिली है वहां पे, नई प्रॉब्लम, कि वहां की लैंड फर्टाइल नहीं है, वहां पे खेती नहीं हो सकती। जो अर्थ की उपजाऊ भूमि है, वो साइंटिस्ट उसको खराब कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज खोल रहे हैं, उस पे सड़क बना रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, मतलब जो है उसको खराब कर रहे हैं। बट अभी परेशान है कि मून पे लैंड अच्छी नहीं है। मतलब ये तो हिपोक्रेसी हुई ना, कि जो आपके पास अर्थ की अच्छी लैंड है वो तो आप इंडस्ट्रीज खोल के खराब कर रहे हो। नदियों में क्या कर रहे हो, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो सब गंगा यमुना में बहा रहे हो पूरी। लेकिन जैसे ही आप लेकिन आप इसलिए परेशान हो कि मून पे खेती नहीं हो सकती। ये तो हिपोक्रेसी हुई, या फिर ये बचकानी बात हुई, जैसे बच्चे बात कर रहे हैं ना। मून इतना छोटा प्लेनेट है, अगर वहां पे फर्टाइल हो भी गई तो वहां पे आना जाना कितना महंगा है। अर्थ पे ही आप अब खेती कर लो। वाई वेस्टिंग द मनी। तो प्रभुपाद जी एक भगवत गीता से कोट कर रहे हैं कि जब हम अपनी क- काम इच्छाओं को पूरा करने लगते हैं, बचकानी हमारी इच्छाओं को, तो हमारा सारा ज्ञान हर लिया जाता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं चाइल्डिश है मून पे जाना। वोटर का, एक मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी, हर साल का 5,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट होता है गंगा को साफ करने का। राइट। कभी गंगा साफ नहीं हुई। कोरोना में इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी कुछ टाइम के लिए, तो अपने आप गंगा साफ हो गई थी, क्योंकि वेस्ट आना बंद हो गया, गंगा साफ हो गया। आपको याद होगा हवा भी कितनी साफ थी, घर से हमें पहाड़ दिखते थे, इतनी साफ थी। पानी भी साफ हो गया था अपने आप। सो वो जो 5,000 करोड़ रुपीज हैं वो बस जस्ट नाम के हैं, वो करप्शन में जाते हैं। वाटर इम्प्योर है ना। सो इट्स जस्ट ए स्टोरी। वो स्टोरी बना रहे हैं, वो स्टोरी किस लिए बना रहे हैं कि अपनी काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए, बहुत लग्जरी लाइफ जीने के लिए, एट द कॉस्ट ऑफ अदर बीइंग्स। जो पुअर कंट्रीज हैं उनके उनकी लाइफ से खिलवाड़ करके वो बहुत लग्जरियसली रहते हैं। और उसका कारण क्या है, प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं इन सब का कारण क्या है। वाई देर इज लेक ऑफ, मतलब कुछ लोगों के पास, 1% लोगों के पास संसार की मोर देन 90% ऑफ लक्ष्मी है। इसका कारण क्या है, लैक ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस। क्योंकि हम भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए हम बस भोगना चाहते हैं। भगवान में कोई विश्वास रखेगा तो समझेगा कि सबसे बड़ा भोक्ता कौन है, भगवान है। दो श्लोक भगवत गीता से जो मुझे याद आ रहे हैं, कोई बता सकते हैं जिसमें भगवान बोलते हैं मैं ही भोगता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। भोक्ताराम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। ठीक है। पूर्णदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति। 5th चैप्टर का लास्ट वर्स है ये। एक 9th चैप्टर में भगवान दोबारा से बोलते हैं, किसी को याद है? 9th चैप्टर 24th वर्स। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च।
एंड प्रपात जी इसके अलावा और क्या बोल रहे हैं कि इनके अंदर कोई एम्पैथी नहीं है। इनको बोलो कुछ रिसर्च करनी है, 8,000 करोड़ रुपए, $1 बिलियन चाहिए, दे आर हैप्पी। बट उनको बोलो कि इस कंट्री में बहुत प्रॉब्लम है, भुखमरी है, तो दे विल से कि हमारे पास पैसे नहीं है। सो इट्स जस्ट ए जगलरी ऑफ वर्ड्स। जगलरी ऑफ वर्ड्स किस लिए? आम जनता को धोखा देने के लिए, सो दैट दे हैव, ताकि सारी लक्ष्मी उनके पास हो और वो लक्ष्मी का अपने हिसाब से प्रयोग करें। सो इट्स अ जगलरी ऑफ वर्ड्स, और प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। तो साइंटिस्ट जो है, मोर और लेस, मोर देन 99% ऑफ साइंटिस्ट, वो सब लक्ष्मी का वेस्ट करते हैं। बहुत कम साइंटिस्ट होंगे जो जिनकी रिसर्च असली में यूजफुल भी रही होगी, बट मोस्ट ऑफ देम इज जस्ट वेस्ट। सो सुरेखा माता जी, वी कैन रीड अहेड। गीता माता जी आप रीड कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही प्रभु जी? यस माता जी। सांख्य सांख्य दर्शन और आधुनिक विज्ञान। डॉक्टर सिंह। श्री प्रभुपाद, क्या सांख्य दर्शन के संबंध में हम लोग कुछ थोड़ा सुन सकते हैं? श्री प्रभुपाद, वस्तुतः सांख्य दर्शन के दो भेद हैं। प्राचीन सांख्य दर्शन, जिसका उपदेश पहल भगवान कपिल देव ने दिया था, और आधुनिक सांख्य दर्शन, जिसका उपदेश हाल ही में नास्तिक कपिल ने दिया है। भगवान कपिल का सांख्य दर्शन इस बात की व्याख्या करता है कि मनुष्य किस प्रकार भौतिक पदार्थों से विरक्त होकर अपने हृदय में भगवान विष्णु की खोज करें। यह सांख्य वास्तव में भक्ति मार्ग की एक प्रक्रिया है, किंतु आधुनिक सांख्य दर्शन भौतिक जगत का उसके विभिन्न तत्वों में मात्र विश्लेषण करता है। उस दृष्टि से यह नया सांख्य दर्शन वर्तमान वैज्ञानिक शोध के समान है। सांख्य का अर्थ है गिनना। हम लोग भी कुछ हद तक सांख्य दार्शनिक हैं, क्योंकि हम भी भौतिक तत्वों को गिनते हैं, जैसे यह धरती है, यह पानी है, यह अग्नि है, यह वायु है, यह आकाश है, और इसके अतिरिक्त मैं अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने अहंकार को गिन सकता हूँ। अपने अहम के परे मैं किसी वस्तु की गणना नहीं कर सकता, किंतु कृष्ण कहते हैं अहम के परे भी कुछ है, और वह है प्राण शक्ति। यही वैज्ञानिक नहीं जानते हैं। वे समझते हैं कि जीवन केवल भौतिक तत्वों का एक मिश्रण है, किंतु भगवान कृष्ण गीता में 7.5 में इससे इनकार करते हैं। अपरेयमित स्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धारिते जगत। इस निम्न प्राकृतिक, अपरा प्रकृति, भूमि, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार के अतिरिक्त मेरी उत्कृष्ट शक्ति पराशक्ति है, जिसमें भौतिक प्रकृति में संघर्षरत तथा ब्रह्मांड का पालन कर रही सभी जीवात्माएं हैं। डॉक्टर सिंह, क्या आधुनिक सांख्य दर्शन में दोनों निम्न प्रकृति तथा पराशक्ति का अध्ययन किया गया है? श्री प्रभुपाद, नहीं, आधुनिक सांख्य दर्शन शास्त्री पराशक्ति का अध्ययन नहीं करते। वे लोग भौतिक तत्वों का विश्लेषण मात्र करते हैं, जैसा कि वैज्ञानिक कर रहे हैं। वैज्ञानिकों को यह ज्ञात नहीं है कि जीवात्मा भी है, और न ही सांख्य दर्शन वालों को यह बात ज्ञात है। डॉक्टर सिंह, क्या ये लोग रचनात्मक व भौतिक तत्वों का विश्लेषण कर रहे हैं? श्री प्रभुपाद, भौतिक तत्व रचनात्मक नहीं है, केवल आत्मा ही रचनात्मक है। जीव पदार्थ में पैदा नहीं किया जा सकता है, और पदार्थ अपनी रचना भी स्वयं नहीं कर सकता। आप एक जीवात्मा हैं। आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बना सकते हैं, किंतु पदार्थ स्वयं में रचनात्मक शक्ति नहीं रखता। यदि आप एक बोतल हाइड्रोजन एक बोतल ऑक्सीजन के निकट एक ही स्थान पर रख दें, तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बिना आपकी सहायता के आपस में मिल जाएंगे? डॉक्टर सिंह,
नहीं, उन्हें मिलाना होगा। श्री प्रभुपाद अवश्य। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कृष्ण को अपरा शक्तियां हैं, कृष्ण की अपरा शक्तियां हैं, किंतु जब आप पराशक्ति उन्हें एक में मिलाएंगे तब वे दोनों मिलकर पानी बन सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। थैंक यू माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इस टॉपिक का शीर्षे क्या है? सांख्य दर्शन दर्शन और आधुनिक विज्ञान। यस, सांख्य फिलोसफी और आधुनिक विज्ञान। तो सांख्य फिलोसफी का थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सबसे पहले इसको लॉर्ड कपिल देव ने बताया था। तो लॉर्ड क्यों लिख रहे हैं कपिल देव के आगे? वो थे ही भगवान, उन्होंने देवहूति और कपिल के जो मतलब वो आए थे उनके सबके यस, हिसाब से। हाँ, वो वो थे ही भगवान के भगवान अवतार है। कर्दम मुनि और राइट। देवहूति। हाँ, तो उनके पिताजी का नाम था कर्दम मुनि एंड कदम, सॉरी आई एम सॉरी, कदम एंड देवहूति। देवहूति। तो वो भगवान के अवतार हैं। उन्होंने सबसे पहले सांख्य फिलोसफी बताई थी। पहले सांख्य फिलोसफी के बाद कुछ टाइम बाद एक और कपिल मुनि आए, जिनका बस नाम कपिल मुनि था। उन्होंने मॉडर्न वाली सांख्य फिलोसफी बताई। तो मॉडर्न और एंशियंट में क्या फर्क है दोनों फिलोसफी में? कौन बताएंगे? नास्तिक कपिल देव भगवान को नहीं मानते हैं, और जो ये कपिल देव भगवान को मानते हैं। ओके, ठीक है। मैं थोड़ा एग्जैक्ट देख रहा था। रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रणाम। कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी जैसे बता रहे हैं कि जो सांख्य दर्शन है वो दो दो होता है। तो जिसमें से फर्स्ट जो भगवान कपिल थे वो दिए थे, तो वो भगवान से रिलेटेड था और उसमें आत्मा का पूरा वर्णन है। लेकिन जो नास्तिक कपिल इस टाइम को दिए वो जस्ट मैटर को बताते हैं कि सब कुछ मैटर का अध्ययन है, बस मैटर ही है सब कुछ, भगवान कुछ भी नहीं है। भगवान को बिल्कुल उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। बस चीजों को मैटर जिसे बताते हैं कि जो पर्सन है वो बस मैटर ही है, और जन्म मृत्यु कुछ है ही नहीं, कुछ पुनर्जन्म कुछ है ही नहीं। तो बस वो इस प्रकार से बस बोलते हैं। तो मैंने ये समझा। यस, तो एक मेन डिफरेंस है दोनों में। जो भगवान ने फिलोसफी दी थी सांख्य फिलोसफी, उसमें आत्मा का भी वर्णन है कि क्रिएटिव फोर्स क्या है, आत्मा। जीवन कहाँ से आ रहा है? आत्मा से। बट जो बाद में आई उसमें आत्मा का वर्णन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो साइंटिफिकली करी गई है। साइंटिफिकली मतलब जो हम इंद्रियों से देख सके। तो इंद्रियों से आत्मा को वो देख नहीं पाए, वो बस मटेरियल एलिमेंट्स को देख पाए, इसलिए उसमें आत्मा का कोई वर्णन नहीं है। बट जो भगवान कपिल देव ने जो फिलोसफी दी थी उसमें आत्मा का वर्णन है। अब जब आत्मा तक बात चली गई है तो कपिल देव जी ने बताया था कि लक्ष्य क्या है, आत्मा को, हमें परमात्मा पे कैसे जाना है। लेकिन उसमें भी सांख्य फिलोसफी में भी मटेरियल एलिमेंट से ही बता के कि हम किस चीज से बनी हुई है हमारी बॉडी, अग्नि, आकाश, वो सब 5 एलिमेंट्स, देन 3 सटल एलिमेंट्स, फिर उसके बाद आत्मा, और फिर आत्मा का लक्ष्य, उन्होंने सब कुछ बताया था। बट जो मॉडर्न वाले हैं वो बस एक साइंटिस्ट की तरह जो दिखा बस वही बता दिया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि क्रिएटिव फोर्स, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हमें क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब होता है क्रिएट करना। और क्रिएट कौन कर सकता है? जिसके पास क्रिएटिव फोर्स होगी। और क्रिएटिव फोर्स किसके पास होगी? जिसके पास आत्मा होगी। तो जब आत्मा होगी तभी तो थॉट्स आएंगे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि लाइफ कैन नॉट बी क्रिएटेड फ्रॉम मैटर। जो जीवन है वो मैटर से नहीं आ सकता, उसके अंदर क्रिएटिव फोर्स होगी तभी जीवन आएगा उसमें। सो एनालाइजिंग, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सिर्फ
एलिमेंट्स, भौतिक एलिमेंट्स को देखना वो एक पूर्ण दर्शन नहीं है, वो एक अधूरा दर्शन है। एक बार हमने कुछ 1 महीने पहले डिस्कस करा था कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इतनी बड़े बड़े ब्रिजेस, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, 100 माले की बिल्डिंग्स, उसको कौन बनाता है? एक सोल बनाती है। राइट? सोल कैसे बनाती है? आप कहोगे सोल कैसे बना सकती है, उसका साइज तो इतना छोटा है। बट सोल इच्छा करती है ना कि मैं बनाऊंगा, तो शरीर बनाता है। तो बना तो सोल रही है, अगर आत्मा नहीं होती तो शरीर क्या बना पाता? तो क्रिएटिविटी कहाँ से आ रही है? क्रिएटिव मतलब क्रिएशन कहाँ से आ रहा है? सोल से। तो हमारे लिए क्रिएशन सोल से आ रहा है, तो इस जगत का क्रिएशन भी कहाँ से आया? सोल से आया। लेकिन वो भगवान की सोल थी, तो उसको हम सुपर सोल बोलते हैं। हम तो एक छोटे से सोल हैं, भगवान सुपर सोल हैं। राइट? तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। सो समय शायद हो गया है। अगर किसी भक्तों की कोई क्यूरियोसिटी, इंक्विजिटिवनेस कुछ ऐड करना चाहते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। नीलम माता जी। ओके, उषा माता जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी सादर प्रणाम, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। प्रभु जी एक बार फिर हमें समझा दीजिएगा ओल्ड फिलोसफी ऑफ सांख्य और जो मॉडर्न फिलोसफी है, एक बार फिर से में प्लीज। बस आत्मा का फर्क है, मटेरियल एलिमेंट्स का वो तो सेम ही है दोनों तो में। कपिल भगवान ने समझाया वो आत्मा, आत्मा परमात्मा समझाया, और ये भी जो मटेरियल भी है, मतलब मटेरियल एलिमेंट्स की बॉडी किससे बनी है? ये हाँ, संसार इन 5 एलिमेंट से बना हुआ है। फिर मन, बुद्धि, परा अहंकार। अपरा शक्ति सारा इसमें आ जाता है, जो फर्स्ट वाला है कपिल भगवान का। और जो मॉडर्न वाले हैं उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि इट हैज बीन जस्ट, ये जो है लाइफ कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय मैटर, मतलब ना। और यस। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि मैटर से लाइफ बन सकती है। ओके, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहेंगे, या कुछ भी क्यूरियोसिटी? सो साइन ऑफ इंटेलिजेंस क्या होता है, कोई भक्त बताएंगे? कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसका स्केल क्या है? हम कैसे बताएंगे कि वो बुद्धिमान है? सुरेखा माता जी। Asking questions. आस्किंग क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन पूछता है वही, उससे पता चल जाता है कि वो बुद्धिमान है। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, मैं थोड़ा आउटसाइड है एक्चुअली, में वीडियो नहीं है एक्चुअली। मतलब बुद्धिमान बोले तो इसमें आज ही महाराज बताया था, मतलब इसमें मतलब अर्थ तो ये सब बताया है। बुद्धिमान बोले तो हमारा इसमें जिज्ञासा, मेरे को ऐसा लग रहा है जिज्ञासा जो करता है, इससे थोड़ा सा मतलब परसेंटेज उनको मिल सकता है। बुद्धिमान तो मतलब इसे मतलब जिज्ञासा करने से उनका मतलब नॉलेज मतलब गेन होता है। यस। और आप सही कह रहे हैं प्रभु जी, जो जिज्ञासा करेगा फिर उसे उत्तर भी मिलेगा, तो अपने आप बुद्धिमान बन जाएगा वो। अभी नहीं है तो उस टाइम में अपने आप बन जाएगा। यस। सो यस प्रभु जी, यू आर राइट। थैंक यू प्रभु जी फॉर शेयरिंग दिस। मेरे को कुछ याद आया है। सेकंड कैंटो में जितनी तारीफ सुखदेव गोस्वामी की हो रही थी, उतनी तारीफ परीक्षित महाराज की भी हुई। क्यों हुई थी परीक्षित महाराज की तारीफ? कि उन्होंने बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चंस करे थे। अगर वो क्वेश्चन ना करते तो भागवतम नहीं आती। तो एंड मटेरियल बुक्स में भी बताया जाता है कि वी शुड आस्क गुड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस अच्छा होगा तभी हम उसका आंसर पूछ पाएंगे अपनी लाइफ में। अगर हम क्वेश्चन ही अच्छा नहीं करेंगे अपने आप से, तो आंसर कितना भी अच्छा हो, हमारा क्वेश्चन ही अच्छा नहीं था तो क्या ही हो जाएगा उससे। तो रिया माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे क्वेश्चन उतने अच्छे तो नहीं होगा, बस मुझे पूछना है। जैसे यहाँ पे जैसे शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो ये वैज्ञानिक लोग हैं, ये मतलब इतना इनके पास इंटेलिजेंट तो होता है, फिर लेकिन फिर भी वो सब कुछ करते हैं, तो फिर भी उनका दिमाग ये क्यों नहीं उनके समझ में आता कि ये सब मैं कैसे कर पा रहा हूँ, वो सब वो क्यों नहीं समझ पाते हैं? वो तो इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं समझ? भगवान को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। साइंटिस्ट साइंटिस्ट इतने ज्यादा कंडीशन हो चुके होते हैं, और भगवान उनको कभी इस डायरेक्शन में बुद्धि ही नहीं देते कि भगवान है। वो ऑलमोस्ट नास्तिक बन चुके होते हैं। बहुत कम साइंटिस्ट पास्ट में रहे हैं जो बहुत भगवान में विश्वास रखने वाले साइंटिस्ट थे, बट आजकल के जो साइंटिस्ट हैं उनका मेन मोटिव साइंस नहीं होता, उनका मेन मोटिव होता है अमीर बनना। पास्ट के साइंटिस्ट का मोटिव होता था कि फंडामेंटल रिसर्च करनी है, बट राइट नाउ डिफरेंट है थोड़ा। तो भगवान उनको उतनी ही बुद्धि देते हैं जितने के वो लायक हैं। तो भगवान कभी उनको, भगवान बोलते हैं ना, तेषाम सतत युक्ता नाम हस्ताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। तो वो भगवान से जुड़े ही नहीं हुए, तो भगवान उनको इस डायरेक्शन में बुद्धि देते ही नहीं है। और वो इसकी जिज्ञासा भी नहीं कर रहे हैं। उनकी जिज्ञासा है कि हमें मटेरियल रिसर्च करनी है, तो भगवान भी उनको मटेरियल रिसर्च जितनी ही बुद्धि देते हैं, इसलिए। और जब वो इतना लक्ष्मी का यूज करते हैं, इतने ऐश्वर्य में रहते हैं, तो वो ऐश्वर्य से इतना ज्यादा मद में रहते हैं, तो वो भूल भी जाते हैं कि लाइफ का पर्पस क्या है। तो कंडीशन भी हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो भी अगर भगवान के लिए अगर करें तो क्या सही होगा? यस, वो सही होगा अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस साइंटिस्ट है अगर। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी, ये आई हैव अ हिंदी बुक, तो थोड़ा इसका बताएंगे इसको इंग्लिश में कैसे लिखा है? जो सांख्य दर्शन का फर्स्ट पैराग्राफ है, हिंदी में लिखा हुआ है, किंतु कुछ कहते हैं कि अहम के परे भी कुछ है, वह है प्राण शक्ति। यहाँ पर अहम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वर्ड को क्या है ये वर्ड? माता जी, ये श्लोक के बाद लिखा है, पहले लिखा है? हाँ, श्लोक से जस्ट बिफोर श्लोक। एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे माता जी? उसमें लिखा है ना कि जबकि मैं अपना मन अच्छा, और इसमें इसके लिखा है। अतिरिक्त मैं अपने मन में अपने अहम मैं किसी भी वस्तु की गणना नहीं कर सकती, किंतु कृष्ण कहते हैं अहम के परे भी कुछ है, और वह प्राण शक्ति। अहम का मीनिंग बता दीजिए इसको, हम क्या हिंदी में फर्दरमोर अहम है? फर्दरमोर आई कैन काउंट माई माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। अहम तो माई लिखा हुआ है, बट माई ईगो हाँ हाउएवर आई जी, कैन नॉट काउंट। अहम को माय लिखा हुआ है। दिस माई ईगो, अहम मीन्स माई ईगो। ओके, एम बाय माय। यस यस, आई गेट, थैंक यू। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड। वैसे नॉर्मली अहम को हम वही बोलते हैं, ईगो ही बोलते हैं, बट मुझे लगा यहाँ कुछ और मीनिंग ना हो। यस। थैंक यू। ठीक है, फिर आज यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रपात जी की बुक रीडिंग में आने के लिए। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि एक दो दिन से मेरा अप डाउन चल रहा था, एंड अभी कुछ आई थिंक 1 जनवरी तक थोड़ा अप डाउन और रहेगा। आई हैव सम ट्रैवलिंग्स। तो ठीक है, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पावनेभ्यो सिन्धुभ्यश्च वैष्णवेभ्यो पतितानां नमो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च